हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो शौकिया तौर पर अपने घरों में बिल्ली और कुत्ते पालते हैं। कुत्ते को जहां सबसे वफादार जानवर माना गया, तो बिल्लियां भी इंसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। मगर बिल्लियों को लेकर हाल ही में हुए एक रिसर्च में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बिल्लियों को लेकर हाल ही में जो रिसर्च हुआ है, उसके मुताबिक बिल्लियों से फैलने वाला एक परजीवी इंसानों में कई खतरनाक बीमारियों का कारण बन रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने बिल्ली पालने वाले लोगों को खास तौर पर सावधानी बरतने को कहा है। असल में पिछले काफी समय से ही वैज्ञानिक टी गोंडी नाम के एक परजीवी को लेकर भ्रमित थे। इस परजीवी को लेकर वो इस बात को ठीक से नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी स्किज़ोफ्रेनिया समेत मानसिक बुखार में क्या भूमिका है। पिछली कई स्टडी में ये पता नहीं चल पाया है कि इस परजीवी का बीमारी से कोई संबंध है, लेकिन ताजा रिसर्च ने कुछ अलग ही बातों पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में 40% बिल्लियां संक्रमित हैं। अगर बिल्लियों से फैलने वाली ये परजीवी लीवर या नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया, तो वो पीलिया और अंधेपन जैसी बीमारी भी विकसित कर सकते हैं। संक्रमण के पहले कुछ सप्ताह में बिल्लियां अपने आसपास मल त्याग कर लाखों परजीवी के अंडे रोज पैदा करने लगती है। ऐसे में कुछ लोगों को तो घरेलू बिल्लियों से सीधे टॉक्सोप्लाज्मोसिस संक्रमण आ जाता है। वहीं कुछ लोगों में ये बिल्लियां या उनके मल के पानी और मिट्टी में मिलने से होता है, जहां ये परजीवी 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि टी गोंडी दिमाग में गांठ बनाकर उसकी काम करने में बदलाव ला देते हैं। इससे जोखिम लेने वाली प्रवृत्ति बढ़ाने वाले तत्व डोपामाइन का स्तर भी बढ़ने लगता है। टी गोंडी इंसान न्यूरॉन में भी गांठें बनाता है, जो बढ़ने के बाद साइकोसिस, दिमागी जलन और डिमेंटिया जैसी खतरनाक स्थितियां तक पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि ऑटिज्म और अल्जाइमर जैसी बीमारी की वजह भी बन सकता है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इंसानों में ये संक्रमण पता चलने का प्रत्यक्ष तरीका नहीं है, लेकिन बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया है कि संक्रमण के बाद ही रोगियों में स्किज़ोफ्रेनिया और अन्य बीमारियों के लक्षण पाए गए। हालांकि वैज्ञानिक इस संक्रमण से स्किज़ोफ्रेनिया या अन्य बीमारियों की संभावना कम ही मान रहे हैं, फिर भी मानसिक स्वास्थ्य पर असर के जोखिम को कम नहीं मान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट।